नगर निगम के वार्ड के आरक्षण प्रक्रिया के द्वारा शासन द्वारा की गई अनियमितताओं का खुलासा गुरुवार को राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस द्वारा इंदौर प्रेस क्लब में किया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस के जयेश गुरनानी ने बताया कि शासन द्वारा इंदौर नगर निगम के वार्डों का आरक्षण करते समय कई कानूनी त्रुटियां जानबूझकर की गई है, जिसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनका अधिकार मिले जो आरक्षक वार्ड को मिल चुका है। एक बार आरक्षण हो चुके हैं, पुनः उन्हीं वार्डों को एक बार फिर आरक्षित करना, इससे दूसरे वार्ड को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। साथ ही जो वार्ड एक बार आरक्षण SC/ST के तहत मिल चुका है, उन्हीं को वापस आरक्षित किया गया है। इससे सामान्य वर्ग का प्रत्याशी वहां पर आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस पूरे आरक्षण में लगातार इस तरह की त्रुटियां सामने आ रही है। इसमें सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने की सोची समझी साजिश भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है। कोर्ट का आदेश लाने के बावजूद भी भाजपा सरकार नहीं मान रही है और यह अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का अधिकार भाजपा सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही OBC आरक्षण के तहत सीटें घटा दी 21 से 28 करती है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, भाजपा सरकार उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी जयेश गुरनानी ने बताया कि प्रशासन द्वारा इंदौर नगर निगम का वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से असंवैधानिक और अवैधानिक है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए संपन्न की गई है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश शासन को यह निर्देशित भी किया गया था कि वह पुनः आरक्षण की प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पूरी प्रक्रिया करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वार्डों का रोटेशन करना अनिवार्य होगा। आज की प्रेस वार्ता इस संबंध में रखी है कि कल जो आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई है इंदौर जिला प्रशासन द्वारा, वह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए और धज्जियां उड़ाते हुए और संविधान के अनुच्छेद 243T की धज्जियां उड़ाते हुए यह सारी प्रक्रिया हुई है। क्योंकि यह सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर कहा गया है कि SC और ST वर्ग का आरक्षण करते समय रोटेशन की पद्धति को अपनाना अनिवार्य है। रोटेशन की पद्धति का मतलब यह है कि जो वार्ड पिछली बार SC/ST के लिए आरक्षित हो गए हैं, उन्हें वापस से SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। परंतु 13 वार्ड जो SC के लिए रिजर्व थे 2014 के चुनाव में, उन्हीं 13 वार्डों को वापस से SC के लिए आरक्षित कर दिया गया। जो 3 वार्ड ST के लिए आरक्षित थे, उन्हीं 3 वार्डों को वापस से ST के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, इसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। कल मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस भी दिया है, क्योंकि मेरी ही याचिका के आदेश की अवहेलना हुई है और इसके विरुद्ध कंटेम्प्ट पिटीशन भी मैं दायर करूंगा यदि त्रुटि सही समय पर सुधारी नहीं जाती है। क्यों हुआ ऐसा, आपको क्या लगता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है, घृणा है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो हैं वह सामाजिक रूप से संपन्न बन पाएं। इसलिए आरक्षण का लाभ जो है वह चुनिंदा लोगों को देना चाहती है, मुट्ठी भर लोगों को। वह भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि आरक्षण का लाभ दूसरे वार्डों को भी मिले। स्वर्ण समाज की ये लोग बात करते हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि पहुंची है रोटेशन की पद्धति ना अपनाने से, तो उसमें स्वर्ण समाज एक है। क्योंकि जो 15 वार्ड आरक्षित हो गए हैं SC/ST के लिए, उसमें से तो आपने हमेशा के लिए जनरल कैटेगरी का आपने अधिकार ही छीन लिया चुनाव लड़ने का।